हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्रिसमस टू ऑल। और आज क्रिसमस के दिन आप सबके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। हमारे सारे कोर्सेज में फ्लैट 25% का ऑफ चल रहा है सीयूईटी 2026 के लिए। साथ में जो मेरी बुक है सैंपल पेपर की, उस पे भी अप टू 40% का डिस्काउंट है सिर्फ आज और कल के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करना। तो आज क्रिसमस के दिन मैंने आप जितने भी वीक स्टूडेंट थे अकाउंटेंसी में, उन सबको मैंने बताया कि मैं 1 जनवरी से प्रॉपर 30 डेज का एक प्लान लेके आने वाला हूं। और 30 दिन के अंदर मैं गारंटी लेता हूं सिर्फ आसान आसान टॉपिक, जो सिंपल सिंपल इजी इजी टॉपिक जो बन जाएंगे आपसे। क्योंकि अगर कोई आपसे ये कहे कि आपने कुछ नहीं पढ़ा और आप 100 में 100 लेके आ सकते हो, तो देखो यार, वो प्रैक्टिकली आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, बताने वाला भी जानता है, पॉसिबल नहीं है। वो मोटिवेशन की अलग बात है, बट वो प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं है। लेकिन आसान आसान टॉपिक अगर मैं तुम्हें कराऊं तो आउट ऑफ 80 एक महीने के अंदर 40 आराम से आ जाएंगे। लेकिन जब मैंने वो वीडियो डाली तो मुझे लगा कि मुझे उन बच्चों के लिए भी आज ही वीडियो लेके आनी चाहिए जो 90 प्लस का टारगेट देख के चल रहे हैं। जी हां, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 90 टू 100 यानी कि आउट ऑफ 80 70 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, और एक एक चीज मैं इसके अंदर आपको काम की बताऊंगा। इसको सुनने के बाद आपके अंदर आग लगेगी, एक रोड मैप मिलेगा, एक क्लियर पाथ आपको मिलेगा, आपको काम कैसे करना है, और डेफिनेटली आप 90 प्लस अकाउंट्स के अंदर स्कोर करोगे। सबसे पहले मैं अगर आपको ये बोलूं कि जो मेन प्रॉब्लम है बच्चों की, वो है कि सिलेबस का रिवीजन कैसे करें। 90 प्लस क्या अभी भी संभव है? आपके पास मोर एंड मोर 45 डेज का ही टाइम बचा हुआ है अगर मैं 24 फरवरी को बात करूं। लेकिन आपको पता है कि बीच में अभी प्रैक्टिकल भी स्कूल के चालू हो जाएंगे, फिर फिजिकल का पेपर भी है। तो 30-40 दिन मान के चलो हैं आपके पास, मतलब 40 डेज तो आराम से हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये इतना कर लोगे ना जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, अगर आप सिर्फ इतना कर लोगे ना, आराम से 90 प्लस ले आओगे। और साथ में बताऊंगा इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी कैसे, कैसे आप इन चीजों को सॉल्व करोगे। ध्यान से समझना, सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है, और मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को यह बता दूं कि जी हां, जनवरी मंथ ना सबसे ज्यादा क्रूशियल रहता है बच्चों की पढ़ाई की प्रिपरेशन में। तो जनवरी मंथ में आप कहीं भी टाइम वेस्ट मत करना। स्कूल ट्यूशन जहां भी आपको लग रहा है पढ़ाई नहीं हो रही, प्लीज मत जाओ। जी जान लगा के तन मन धन से घर बैठ के पढ़ाई करो, लर्निंग करो। मॉर्निंग टाइम में अच्छे से चीजों को याद करना स्टार्ट करो। एक एक चैप्टर वॉक करते करते फ्रेश माइंड, सुबह उठो, फोन मत चलाओ। और कोशिश करो फोन को जितना दूर रख सकते हो ना खुद से, उतना दूर रखो। कुछ गैप दो कि भाई ये 2 घंटे मुझे फोन नहीं चलाना, इस 2 घंटे मुझे पढ़ना है आराम से, ये लर्निंग करनी है। लर्निंग करने वाली चीजों को लिखना है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है रात को। और टेबल चेयर का इस्तेमाल, रजाई लेके ढक के सोफे पे बैठ के बेड पे घुटने मोड़ के मत पढ़ो। पेट के बल लेट के पैरों को ऊपर उठा के आराम से पढ़ते हो आप, प्लीज छोड़ दो इन सब चीजों को। बहुत एफिशिएंसी डाउन होती है आपकी। आप चेयर लो, चेयर पे बैठो, टेबल पे बैठ के आराम से पढ़ाई करो। घंटों तक टिक के पढ़ाई करोगे। एक एक घंटे के बाद आप 15-15 10-10 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक में भी कोशिश करो कि रील्स ना देख के वॉक कर लो, कुछ पॉजिटिव थॉट है घूम लिया, थोड़ा बहुत कुछ आपने टीवी देख लिया, लेकिन रील्स जो है बिल्कुल मत देखो। फोन को कोशिश करो 1-1.5 महीना अपने भविष्य के लिए। फोन इंटरनेट जिंदगी भर रहेगा बेटा, ये 1-1.5 महीना आपको जी जान लगा के मेहनत करनी है। और यकीन मानो अभी भी मेहनत करोगे 90 प्लस लेके आ सकते हो, मैं लेता हूं आपकी गारंटी। मेहनत करो, डेफिनेटली आएंगे। और ड्रीम कॉलेज में जब पहुंचोगे ना, तब याद आएगी मेरी बातें यार, तब मेहनत कर ली थी। आज हम यहाँ पे हैं, जिन्होंने मेहनत नहीं करी वो दर्द धक्के खा रहे हैं, राइट। चलो, तो सबसे पहले सर रिवीजन करने का तरीका क्या है। एक लिस्ट बनाओ उन चैप्टर्स की जो आपको अच्छे से आते हैं। जो आपका चैप्टर स्ट्रांग है आप उसकी लिस्ट बनाओ, और उस चैप्टर को कम से कम एक बार जरूर मेरी क्रैश कोर्स वाले फोल्डर से रिवीजन करना। आप सबको पता है कि मैं एक प्लेलिस्ट बनाया लाइव क्रैश कोर्स का, जहां पे इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज हो, हर चीज का मैं लाइव करा रहा हूं। देखो ये रहा, ये इसके अंदर लाइन लाइन वीडियोस हैं हर एक चैप्टर का, जो जो चैप्टर मैंने कराया हर एक चैप्टर का। तो 1 घंटे के अंदर आप कंप्लीट चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लोगे। आपको चैप्टर आता था, आपने क्रैश कोर्स के अंदर 1 घंटे में सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लिया। लाइक सारे फॉर्मूले, पैटर्न, फॉर्मेट और कंप्यूटेशन कैसे कैसे कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो आप सबने कर लिया। देन उसके बाद सॉल्व करना 10 से 12 क्वेश्चन अपने बुक से। जो भी बुक आपके पास है उससे एनी 10 to 12 क्वेश्चन उस चैप्टर के सॉल्व करने हैं। ध्यान रखना, डेली तुम्हें 2 चैप्टर निपटाने हैं। और अकाउंटेंसी की बात करूं तो रोज आपको 3 आवर्स तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है।
3 घंटा तुमको मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, 3 से 4 घंटे। अब 4 घंटों को ऐसे बांट लो कि दोपहर में 2 घंटे बांट लो, रात को 2 घंटे बांट लो, या शाम को 2 घंटे बांट लो, लेट नाइट को 2 घंटे बांट लो। इस तरीके से तुम्हें डेली पढ़ना है। पहला पेपर अकाउंट्स का है तो अकाउंटेंसी में थोड़ा फोकस ज्यादा देना है आपको, क्योंकि बाद में इको और बीएसटी के लिए ना गैप बहुत है। अकाउंटेंसी का पहले यकीन मानो न्यू ईयर आने वाला है, फिर नया साल आते ही प्रैक्टिकल चालू, फिर टाइम पता नहीं चलेगा कब खत्म हो गया आपका, फिर जनवरी में खत्म, फरवरी में सिर्फ 10 दिन बचेंगे क्योंकि फिर आपका फिजिकल लग जाएगा। और उन चैप्टर को फिलहाल साइड कर दो जो अनकंप्लीट है, यानी कि जो इनकंप्लीट है। तो जो भी इनकंप्लीट है, अनफिनिश्ड चैप्टर्स है, उनको आपने बिल्कुल साइड कर देना कि भाई इनको छोड़ो, जो आते हैं उसको अच्छे से पढ़ लिया, लाइव क्लास से रिवीजन कर लिया, उसके क्वेश्चंस बना लिए। अब तुम्हें क्या करने हैं, मिनिमम 3 सैंपल पेपर बनाने हैं और एक सीबीएसई का सैंपल बनाना है, सिर्फ उन क्वेश्चंस को जो जो इन चैप्टर्स में कवर है। ठीक है, पहले आपने लिस्ट बनाया चैप्टर कौन कौन से कवर है, उसका वन शॉट देखा। वन शॉट देखने के बाद बुक से, जो भी बुक, डीके टीएस जो भी बुक आप बना रहे हो, 10 से 12 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं हर टॉपिक से। जो नहीं आ रहा सॉल्व, गलत हो गया, फंस गए, उसको देख लो कहां से क्या गलती है, सुधार लो, टीचर से पूछ लो और फिर अपना कंप्लीट करो। देन आपको उसके बाद ये मेरी बुक, मैं आपको ये लास्ट बार बोल रहा हूं, इसके बाद मैं आपको नहीं बोलूंगा। हर एक बच्चे के पास ये पतली सी मेरी सैंपल पेपर की बुक, जिसके अंदर कंप्लीट 9 सैंपल पेपर्स हैं। 2 आपके इसके अंदर मिलेंगे प्रीवियस ईयर, ये पूरा मॉक सील पेपर, ये कंप्लीट सील पेपर आएगा बोर्ड्स की तरह, और इसके आंसर शीट मिलेंगे, 2 पेपर और 2 आंसर शीट आपको मिलेंगे, और वर्कशीट मिलेगी हर एक चैप्टर की। इस बुक से जो तुम्हारे 9 सैंपल पेपर है, उसमें से कोई भी 3 सैंपल, बुक में आज 40% तक का ऑफ चल रहा है क्रिसमस के चलते, तो अब ऑर्डर कर लेना, 2-4 दिन में तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, तब तक तुम आराम से ये खत्म कर रहे होगे, बुक आ जाएगी, अपनी प्रैक्टिस करना। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट टाइम ऑफर भी मैं दे रहा हूं आपको, कंप्लीट कॉस्ट पे बुक जारी है, तो सारे बच्चे जरूर मंगा लेना, कोई चीज नहीं चाहिए तुम्हें इस बुक के अलावा अब फाइनल। ठीक है, 3 सैंपल पेपर, एक सीबीएसई का, और उन चीजों को बनाना है जो यहां पे आपने कवर किया है। फिर देखना कि टाइम कितना लगता है उनको कवर करने में, ये कितना परसेंट सिलेबस है, मतलब आउट ऑफ 80 70 आ रहा है, 60 आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है, और देखना गलती क्या क्या है, उन गलती को सुधारना, और ध्यान रखना कि ये चैप्टर आपके पूरे स्ट्रांग होने चाहिए। पहला स्टेप, 10 दिन 15 दिन 20 दिन ले लो, जनवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको आज से शुरू कर दो, या कल से शुरू कर दो, या आज रात से शुरू कर दो, कि आज रात को एक छोटा सा चैप्टर खत्म कर लो, उसका रिवीजन कर लो अच्छे से। तो ये आपका पूरा का पूरा पहला स्टेप हो गया। दूसरा, ध्यान समझना, तुम 26 दिसंबर से अगर पढ़ाई करना चालू करोगे, 31 जनवरी तक बनते हैं 42 डेज। मैं फिर भी मानता हूं एक हफ्ता आप छोड़ो, 35 दिन आपके पास लगभग, या 37 डेज बनते होंगे शायद, 37 डेज, तो 2 दिन छोड़ दो, 35 डेज तुम्हारे पास नेट है कंप्लीट अकाउंटेंसी का रिवीजन प्लस सैंपल पेपर प्लस पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू प्लस थ्योरी। तो मैं सारी करा दूंगा, एक वीडियो डालूंगा उसके अंदर सारी थ्योरी कवर करा दूंगा, लाइव क्लास में क्रैश कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में करा रहा हूं, एक एक चीज लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो यहां तक तुम्हें खत्म करना है। 1 से 10 फरवरी तक तुम कुछ मत करना, मैं तुम्हारी ऐसी प्रिपरेशन कराऊंगा, तुम याद रखोगे कि यार किसी बंदे ने हमें 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन कराई, जैसे हम 12th नहीं यूपीएससी देने वाले हो। इस लेवल की प्रिपरेशन 100 में से 100 नंबर के मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा। 90 यहां कंफर्म करोगे ना, तो भी 10 नंबर वहां कंफर्म कराऊंगा। ये जो 10 दिन है ना 1 फरवरी से, मैं जी जान झोंक दूंगा आपके पीछे, और जो बच्चे पास होना चाहते हैं उनके पीछे। 2 सीरीज आएगी मॉर्निंग और नाइट की, और ये जो 35 दिन है, इस दिन लेकिन अगर तुमने अच्छे से कर लिया तभी तुम बाकी दिन का यूटिलाइज कर पाओगे। ये दिन बहुत जरूरी है। ठीक है, अब 11 फरवरी से 18 फरवरी मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, फिजिकल का पेपर है। अगर तुम लोग बोलोगे मुझे सर फिजिकल का हमारा पेपर नहीं, तो मैं इन दिन में आप लोगों के लिए कुछ प्लान करूंगा, पर ये बात की बात है। फिलहाल हम लोग अपना फोकस कर रहे हैं 31 जनवरी तक। 19 से 24 सुबह शाम दिन दोपहरी रात पूरा का पूरा यूट्यूब पे फॉलो कराऊंगा। कंप्लीट सिलेबस 2 बार रिवीजन कराऊंगा, ये 5 दिन के अंदर 2 बार पूरा सिलेबस रिवीजन कराऊंगा, एक लाइव में एक रिकॉर्डेड में। और चीजें दोनों में जो है वो 50% सिमिलर, 50% क्वेश्चन अलग रहेंगे, ताकि जो बच्चे एक ही देख रहा है उसका भी काम हो जाए, तो दोनों देख रहा है उसका और अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद तुम्हें क्या करना, इन 35 दिन में ही तुम्हें टाइम निकालना है, जो अनकवर्ड चैप्टर थे, इनकम्प्लीट चैप्टर थे, उसको कवर करना है। उसकी डिटेल वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बिना किसी हरी, अकाउंट्स में जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना। जब वो पार्ट खबर खत्म हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, 1 शॉट देखना है, और फिर उन चैप्टर्स के 10 से 12 क्वेश्चन आपको अपनी बुक से लगाने हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए होंगे, कुछ क्वेश्चन मैंने क्रैश कोर्स में कराए होंगे लाइव, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है। तो अल्टीमेटली 25-30 क्वेश्चन हर चैप्टर के आराम से कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये जो 2 पेपर है मेरे,
सील पेपर, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जरूर ले लेना, ये उसके बंडल के साथ ही आएगा। इन 2 पेपर को सॉल्व करना है पूरा का पूरा 3 घंटा 15 मिनट बैठ के। आंसर शीट भी तुमको मिलेगी, 15 मिनट तुम इस आंसर शीट को भरना, देखो ऐसी बोर्ड की आंसर शीट मिलेगी, 15 मिनट भरना, बच्चे से भी गलत घर के आते हैं बोर्ड में, और उसके बाद इसमें 32 पेज होंगे, उसको पूरा का पूरा सॉल्व करना। ये तुम्हारा 5 फरवरी तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि 5 फरवरी तक हमारा पूरी तरीके से अकाउंटेंसी का सब कुछ खत्म हो चुका होगा। ये प्लान, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे ना आज इसी वक्त से, हाँ इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, डेफिनेटली 90+ आएगा। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कौन जी जान लगा के मेहनत करना चाहता है। जब आप खुद से कहते हो, कमेंट्स में लिखते हो ना, तो खुद एक बॉडी भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, माइंड उसको लेके चलता है और उसके अकॉर्डिंग फिर वो काम करता है। अब मैं तुम्हें ये टॉपिक बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हें करना ही करना है। 90% इन टॉपिक से कवर होगा, 100% बोल रहा हूं मैं, कवर होगा। क्या? फंडामेंटल में थियोरेटिकल क्वेश्चन कि कौन क्या क्या, मतलब कि कौन अग्री है कौन डिसएग्री वाला, एप्रोप्रिएशन, गारंटी और पास, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर का। गुडविल में एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड करना विद एडजस्टमेंट। पीएसआर में गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व का, आईएफआर डब्ल्यू, बेटा इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है आईएफआर और डब्ल्यूसीआर, कई बार सीबीएसई 2-3 साल से पूछ ही रहा है, ठीक है। एडमिशन में जनरल एंट्री, हिडन गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। रिटायरमेंट में गुडविल और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आपको बच्चे मुझे बोलते हैं सर हमें ऑप्शन आता है दोनों से एक कर ले, बिल्कुल एक कर लो, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है वो दोनों का करके, ये वाला पोर्शन भले ही एक का कर लो, लेकिन ये जो जनरल एंट्री, हिडन गुडविल 3-3 नंबर में जो है वो जरूर करना, और ये जरूर करना। मतलब अगर आप ये वाला पोर्शन कर रहे हो एडमिशन का, तो रिटायरमेंट में ये वाला पोर्शन जरूर करना, और अगर तुम रिटायरमेंट कर रहे हो तो एडमिशन में ये वाला पोर्शन जरूर करना। भले ही बड़े क्वेश्चंस मत करना क्योंकि वो ऑप्शन में आ सकता है, बट तुम 90-100 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं ये कहूंगा कि आप दोनों करके चलो, रिस्क मत लो, एक बार पेपर पलट गया तो फंस जाओगे। डेथ में डिसीज का प्रॉफिट का कैलकुलेशन और उसकी एंट्री, एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट 6 नंबर में पूछेगा, और डीसीज का कैपिटल अकाउंट आपको पूछ सकता है 4 नंबर में, ये पूछेगा तो शायद ये ना पूछे फिर, ठीक है। डिसोल्यूशन में रिलायशन जनरल दोनों करके चलना, मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगा ऑल एंट्रीज की, पूरे सिलेबस की सारी एंट्रीज की, तो वहां पे मैं इसके एंट्री अच्छे से करा दूंगा। तुमको जिस भी टॉपिक में, जिस भी चैप्टर में ना दिक्कत है, एक बार सारे बच्चे कमेंट जरूर करो, मैं टीम से बोल के ना उसकी एक पूरी लिस्ट बना के मैं चेक कर लूंगा, मैं उसको कम्युनिटी टैब पे भी डाल दूंगा, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस टॉपिक्स के मैं अलग से वीडियो डाल के करा दूंगा जनवरी मंथ में। तो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आपको किस टॉपिक में क्या क्या दिक्कत है। अगर तुम्हें छोटे से टॉपिक में भी दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं उसकी समरी बना के ना एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैं मतलब दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं आप लोगों के पीछे, बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कैसे करोगे? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके। आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, नंबर आएंगे ना, दिल से याद करना, वही मेरा सपोर्ट है। शेयर्स में अदर देन कैश, प्रोवाइड का फुल फ्लेज क्वेश्चन और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट जो 4 नंबर में आता है, ये 6 नंबर में, ये 3 से 4 नंबर में। डिबेंचर को पूरा चैप्टर करो, उसमें सारे टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस, 6 टॉपिक है जिसमें से 3 से 4 टॉपिक में आता है, तो यहां मैं रिस्क लेने को नहीं बोलूंगा। हेड सब हेड मैं कराऊंगा आपको, वैसे करा चुका हूं मैं आपको, फिर भी एक बार करा दूंगा। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, और लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस भी देखना। कंपैरेटिव और कॉमन साइज में कंपैरेटिव अच्छे से कर लेना। बच्चे मुझे पूछते हैं सर रेशियो इतना बड़ा है, तो इन रेशियोज को कर लेना अच्छे से। करंट रेशियो, आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेट टू इक्विटी, प्रोप्राइटरी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओआई, जीपी रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। कैश फ्लो में एक्यूमुलेट डेब्ट का ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स और थ्योरी अच्छे से करके जाना, क्योंकि एक नंबर के 2 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं। सो दीज आर द ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको 90 मार्क्स कवर कराएंगे। तो आज से कसम खा लो, बैठ लो, पूरी प्लानिंग कर लो, और प्लान एक रात पहले करना कि कल क्या करना है। तो आज रात आप प्लान कर लो कल क्या करना है, कल उसे खत्म करके कल रात को फिर अच्छे से प्लान बनाओ, और फिर परसों उसे खत्म करो। इस तरीके से चलोगे ना, आराम से हो जाएगा। और हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले कॉन्सेप्ट को रिवीजन करो, देन आप क्वेश्चन बनाओ, डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आएंगे, राइट। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में मेंशन करना। फाइनली प्रैक्टिस करने के टिप्स, अगेन आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, बिना किसी की हेल्प लिए सारी एंट्रीज उतारो, लाइक एडमिशन में न्यू रेशियो के केसेस को समझो, खुद को एग्जांपल देके समझाओ, सारी जनरल एंट्री लिख के दिखाओ, हिडन गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है वो लिख के दिखाओ, बांटने वाला आइटम की क्या एंट्री होती है, कैसे बांटते हैं, रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट, वो सारी चीजें लिख के खुद देखो। और जब तुम्हें कॉन्सेप्ट पूरा लर्न हो जाए ना, फिर तुम्हें 10 से 15 क्वेश्चन आपको बुक से बना लेने हैं या सैम्पल पेपर से, जहां से भी मिले, चाहे एक्सरसाइज के हो, पीवाईक्यू हो, इलस्ट्रेशन के बना लेना। और मैं तुम्हें पीवाईक्यू और एक्सरसाइज तो क्लास में करा ही चुका हूं, कुछ क्वेश्चन इलस्ट्रेशन के भी मैंने लिए। आप चाहो तो घर पे 2-2 3-3 क्वेश्चन हर चैप्टर के इलस्ट्रेशन से भी बना लेना, बट इलस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, पीवाईक्यू और एक्सरसाइज इज मैंडेटरी, वो जरूर बनाना, ठीक है। तो आपने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस देना है, 60% 40% क्वेश्चन पे देखना, एग्जामिनेशन में भूलोगे नहीं। और टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप ही टाइम टेकिंग कम हो जाएगा। और मैं शॉर्टकट ट्रिक्स और टाइम मैनेजमेंट की वीडियो भी लेके आऊंगा आगे चल के, वहां से भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। सो ये ध्यान रखना है, ये 40-45 दिन आपका
भविष्य डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे वर्क हार्ड एंड देन पार्टी हार्डर, जी जान लगा मेहनत करो, डेफिनेटली हमारा बोर्ड का रिजल्ट अच्छा आएगा। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, मैं गारंटी लेता हूं मैं उसको सॉल्व कराऊंगा और उस प्रॉब्लम को खत्म करूंगा। और अगर इतना करोगे ना, आई होप आराम से आप 90% स्कोर कर सकते हो। हमारे सीयूईटी के कोर्सेज में अभी मैक्सिमम ऑफ चल रहा है, बहुत फायदे में रहोगे ले लोगे तो। और साथ में मेरी बुक पे 40% तक ऑफ चल रहा है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगेन मैरी क्रिसमस टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।